ये होता है कि भाई ये जो फीड खाती हैं उसे वो अपने आप को गर्म रखने के लिए ही यूज़ कर लेती हैं, यानी कि अपनी बॉडी को हीट करने के लिए ही यूज़ कर लेती हैं और बहुत ही कम अंडा बना पाती हैं। तो देखो भाई, सर्दियाँ आ चुकी हैं और इस टाइम अपने मुर्गी फार्म की बहुत ज़्यादा देखभाल कर लेना। क्यों? अभी मैं बताता हूँ। अभी हम लोगों ने रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा लॉस देखा है। लगभग 10 दिन के अंदर 10-15 हज़ार का लॉस भी देखा हुआ है अपने फार्म के अंदर। भाई अंडे का परसेंट बिल्कुल डाउन कर दिया इन मुर्गियों ने। और क्यों ये किया और क्या ये वजह थी और इसके अलावा हमने कैसे फिर से रिकवर किया, फिर से हमारे फार्म में अंडे आना बरकरार हो गए एकदम सही तरीके से, ए टू जेड सारा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर से देख लेना भाई। सर्दी के यही 2-3 महीने होते हैं। इस टाइम पे अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो भाई फार्म में मतलब समझो सब गड़बड़। भाई जब एग ही नहीं निकलेगा, इनका प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो बिकेगा क्या? और जो 5-6 महीनों से आप लोगों ने मुर्गियां पाल रखी है, इतने दिन से मेहनत करी हुई है इन सब में, तो भाई उसमें से आप कमाओगे क्या? क्योंकि यही ठंडी का टाइम होता है और अच्छे से अंडे का प्रोडक्शन निकले तभी आप लोगों का फायदा होता है। तो मैंने जो झेला आज ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूँ और फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके बाद मैंने क्या किया, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो मुर्गी फार्म के अंदर चलते हैं और आप लोगों को एक-एक करके सारी चीज़ों की डिटेल देते हैं। तो देखो, अभी जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो मैंने अभी देखो रिसेंट में एक वीडियो भी अपलोड करी थी, तो मैंने ये वाला शेड बनाया था बाहर का फ्री रेंज एरिया। तो यहाँ पर मुझसे गलती क्या हुई भाई, मुर्गियों को तो मैंने खोल दिया, लेकिन जब खोला तो भाई कुछ ज़्यादा ही खोल दिया। कभी-कभी तो ये हो गया मुझे काम करने की वजह से, मतलब थोड़ा बहुत काम पड़ गया और ये मुर्गियाँ भाई काफ़ी रात तक खुली रह गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ भाई, इनको थोड़ी-थोड़ी करके ठंड लग गई और यहाँ पे ठंड तो लगी लेकिन साथ ही साथ भाई थोड़ी-सी प्रॉब्लम और हुई कि इनका जो दाना है भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन गोदरेज का जो कंपनी का दाना है लेयर पेस्ट 2 का मैं यूज़ करता हूँ, तो उसमें से थोड़ी-सी भाई मिलावट आ गई या फिर बोरी को चेंज कर दिया, मतलब उसमें से थोड़े से चेंजेस थे। तो 2 दिक्कतें मुझसे हुई। पहली चीज़ तो इनको सर्दी लग गई बाहर भाई जो खुली थी उसकी वज़ह से, और दूसरी चीज़ ये हुई कि मैंने भाई दाना थोड़ा-सा चेंज कर दिया। तो ये 2 प्रॉब्लम मुझे अभी रिसेंटली फेस करनी पड़ी। तो इसका मैंने क्या हल निकाला और सर्दियों में हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए ए टू ज़ेड, जिससे अंडा कम ना हो और मेरा अंडा फिर से बढ़ना शुरू हो गया। तो उसके लिए मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि अभी मैंने क्या-क्या किया। तो सबसे पहले भाई पूरे फार्म की मैंने सफाई करा डाली, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था दिक्कत क्या हुई है और दिक्कत कहाँ से आ रही है। क्योंकि मुर्गियाँ सारी सही लग रही, खाना-पीना ये सारा उठा रही, मतलब कोई भी दाना ऐसा नहीं कि बर्तन में पड़ा हुआ हो और दाना ना खा रही हो, लेकिन कोई भी दाना ऐसा नहीं था। दाना भी ये खा रही थी, पानी भी ये पी रही थी, सुस्त थी बिल्कुल, वो मतलब एकदम चुस्त-दुरुस्त थी, भाग रही थी, दौड़ रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो इसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था तो क्या हुआ? तो लेकिन ये समझ में आ रहा था कि भाई मैंने इनको थोड़ा लेट खोला है तो सर्दी लग सकती है। तो सबसे पहले भाई मैंने पूरे फार्म के अंदर देखो पूरी सफाई कराई और यहाँ पर बिल्कुल सूखी, इस टाइम प्रेज़ेंट टाइम पे एकदम सूखी भूसी पड़ी हुई है और इतनी ज़्यादा मोटी, मतलब कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 इंच की इस तरफ पड़ी हुई है और उस तरफ तो भाई 6-6, 7-7 इंच ऊँची, मतलब जिधर जो बैठती हैं ऊपर जहाँ पे ये बाँस-वाँस बंधे हैं, तो वहाँ पे तो मैंने भाई काफ़ी ज़्यादा भूसी यहाँ पे लगभग 2 ढाई 3 कुंटल इतने सी जगह पे डलवा दी कि नीचे से बिल्कुल भी इनको सर्दी ना लगे। दूसरी चीज़ ये करता हूँ कि भाई ये जो फार्म के पर्दे हैं, पहले मैं इन्हें बंद करता था लगभग 5 से 6 बजे, यानी कि अंधेरे होने का टाइम। लेकिन अभी का टाइम ये है कि हल्का-सा भाई उजेला रहता है, मतलब अंधेरा हो भी नहीं पाता। एक तरफ का मैं उठा देता हूँ, एक तरफ का ऑलरेडी मेरा बंद रहता है, दूसरी तरफ दीवार है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला भी भाई अंधेरा होने से पहले ही, यानी कि सर्दी का वेट नहीं करता कि अभी सर्दी होगी, उससे पहले ही मैं इसे उठा देता हूँ। तो ये चीज़ करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर पहले मैं भूसी डालने के बाद छोड़ देता था। तो क्या होता था, ये लोग अपने पैरों से खोद के एक तरफ भाई पूरी भूसी फैला देती थी, लेकिन एक तरफ पूरी ज़मीन हो जाती थी और उसके बाद जब ये गंदगी करती थी तो इस टाइम बदबू आने लगते थे। लेकिन मैं लापरवाही भी करता था भाई, चाहता तो उधर से भूसी चला देता, मतलब जो पाँचा होता है फावड़ा टाइप में, उससे चला के इधर-उधर फैला सकता था, पलट सकता था। लेकिन भाई पहले बहुत लापरवाही होती थी। तो उसके बाद लेकिन अभी जब प्रॉब्लम देखी मैंने, तो अभी ये करता हूँ कि हर दूसरे दिन पूरी भूसी पूरे में फिर से चला देता हूँ। यानी कि ऊपर वाली वो नीचे वाली ऊपर आ जाए और नीचे वाली ऊपर मतलब पलट-वलट जाए, तो जिसकी वज़ह से जो बदबू है वो भी हवा में उड़ जाए बाहर दिन के टाइम पे और साथ ही साथ भाई फिर से वो दबकर गीली ना होना शुरू हो जाए और पलट जाए, थोड़ी बहुत धूप भी लग जाए उसमें। और यहाँ लगभग 400 स्क्वायर फीट का फार्म है ये 20 बाय 20 का, तो यहाँ पर भाई ज़्यादा बल्ब की ज़रूरत नहीं है हीट पहुँचाने के लिए। भाई चाहता तो मैं डबल ले आया था, डबल लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखो वो लगा है 200 वाट का बल्ब। भाई इतना लेंथ रखी है, मतलब ऊपर से थोड़ा नीचे और उसके पीछे वहाँ 10 वाट का एलईडी बल्ब लगा हुआ है। तो एक बल्ब यहाँ पर मैं खड़ा होके चेक कर चुका हूँ एक शर्ट पे कि टेम्परेचर कैसा रहता है रात के टाइम। तो एक बल्ब अभी मेरे लिए बहुत है और इसको मैं लगभग 5 साढ़े 5 बजे से ही जला देता हूँ और लगभग 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक रात में यहाँ जलता रहता है और सारे फार्म के पर्दे उड़ जाते हैं। तो इस 200 स्क्वायर फीट में मैंने अभी एक लगा के रखा है और कंडीशन काफ़ी अच्छी होने लगी है, तो इसलिए मैंने दूसरा नहीं लगाया, वरना मैं दूसरा भी ला चुका था कि दूसरा भी बल्ब 200 वाट का यहाँ पे लगा दूँगा। भले ही बिल चाहे जितना है भाई, कमाई से ज़्यादा बिल थोड़ी नहीं आएगा। और उसके अलावा भाई यहाँ पर हमने दाने का जो कमी थी,
उसको पहले 90 ग्राम 100 ग्राम तक देते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने दाने भी लगभग 5-10 ग्राम एक्स्ट्रा करके डालना शुरू कर दिया। दाने में कतई कमी नहीं छोड़ी और उसके बाद भाई इनको लगातार बिना प्रॉब्लम देखे लगातार इनको 4 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक पाउडर दिया कि अगर सर्दी से कोई बैक्टीरिया इनके अंदर आने वाला भी होगा, कोई प्रॉब्लम इनको होने वाली भी होगी, भाई वो सब खत्म हो जाएगी। तो इतनी चीज़ें मैंने किया और अभी 1-2 चीज़ें हैं वो भी बताता हूँ। बाहर इनको जो खोल रहा था पहले पूरा-पूरा दिन, अब सिर्फ जब धूप रहती है तब खोलता हूँ, यानी कि 10-11 बजे से खोलता हूँ, 2-3 घंटे बाहर रहते हैं, उसके बाद फटाफट से अंदर। सर्दी में इन्हें ज़रा-सा भी बाहर नहीं, मतलब जो शाम का ठंडा मौसम है वो नहीं टच होने देता किसी तरीके से। और कुल मिला के आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि फार्म में हर तरीके से बस गर्मी रहे। उसके लिए भाई नीचे-नीचे तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन ये जो टीन होती है, इस पर जब रात की ओस गिरती है तो ये टीन भी भीगने के बाद भाई बहुत ठंड आती है। इसके अंदर से मतलब ये होता है कि 10% 20% ठंड तो आती है। तो उसका भी जुगाड़ भाई मैंने कर दिया। यहाँ पे ये जो पैरा देख रहे हो बाहर, कहीं-कहीं से प्याल कहते हैं, कहीं पैरा कहते हैं, कहीं ये होता है जो भाई चावल का धान का जो पेड़ होता है वो है ये। भाई इसके भी भाई 150-200 बंडल ला के ऊपर पूरा इसी ये तो बंदरों ने फैला-फैला के नीचे निकाल दिया है। बाकी रात में ही भाई पूरा मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे से, ये देखो आपको थोड़ा-सा बाहर लटका हुआ दिख रहा होगा, अभी बाहर से दिखा दूँगा। भाई पूरे में एक-एक कूड़ा कर-कर के पूरे में अच्छे से मोटा-मोटा फैलवा दिया है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ भाई, कुछ आदमी जो होंगे भाई, कुछ किसान होंगे या फिर कुछ लोग होंगे जो कि फ़ेसबुक बहुत यूज़ करते हैं। तो भाई फ़ेसबुक में भी भाई सेम इसी नाम से फार्मिंग यूनिवर्स 69 नाम से चैनल बनाया हुआ है, पेज बनाया हुआ है। वहाँ पे भी भाई मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग में इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो आप लोग जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं, पसंद आता है तो फ़ॉलो भी कर सकते हैं। फ़ेसबुक का नाम है भाई फार्मिंग यूनिवर्स 69, फ़ॉलो ज़रूर से करिएगा यहाँ पे। तो ऊपर से भी गर्मी और नीचे से भी, मतलब ये जो भूसी-वूसी फैला के ये भी गर्मी, अंदर से बल्ब वगैरह लगा दी और यहाँ पे पर्दे वगैरह टाइम से बिल्कुल चढ़ा देता हूँ, तब जाके भाई इतना रिकवर हुआ है मामला, वरना इतना परसेंटेज अंडे का गिर गया था भाई, नुकसान ही नुकसान हो रहा था। दाना जो खिला रहे थे वो भी नुकसान और जो भाई बेनिफिट नहीं हो रहा था, टाइम ज़ाया हो रहा था, वो भी नुकसान, क्योंकि भाई यही है सीज़न, इसी टाइम अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला 5-6 महीने मुर्गियों को बड़ा करके। तो इतनी चीज़ें मैंने करी हैं और यही चीज़ें आप लोगों को भी करनी है। तो यहाँ पर और हाँ, उसके अलावा भाई हमको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। इनको सर्दी से प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये जो पतली वाली पट्टी पॉटी जो है इनकी बीट है जो वो पतली हो रही थी। तो उसके लिए भी भाई मैंने लेट नहीं किया, फटाफट से इनकी डिवॉर्मिंग कराई। डिवॉर्मिंग क्या होती है ये नहीं पता, तो भाई उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा, लेकिन अभी छोटे-छोटे शब्दों में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। डिवॉर्मिंग वो होती है कि भाई इनके पेट से जो कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं, उन्हें निकालने के लिए होती है और उसके लिए यूज़ होता है एल्बेंडाज़ोल सिरप। भाई कई अलग-अलग नामों से आता है, लेकिन एल्बोमार नाम से जो आता है भाई उसको विरबैक कंपनी का है, उसको मैंने यूज़ किया था। एल्बेंडाज़ोल नाम है, ठीक है? तो आप लोग उसे यूज़ कर सकते हो, इनके पेट के कीड़े को खत्म कर देगी और उसे लगातार आपको नहीं देना है, लगभग आप लोग एक बार दे देते हो तो लगभग 3 महीने की छुट्टी हो जाती है और सिर्फ़ 1 ही दिन देना होता है, रात के टाइम इन्हें देना होता है। इसे देना होता है तो बस उस टाइम पे 2 घंटे पहले ही खाना-पानी रोक दो, मतलब कि जो खाना-पानी देना होता है दिन ही दिन दे दो, सुबह का सुबह दे दो, उसके बाद दोपहर में दे दो, रात में आपको खाना नहीं देना। तो और उसके बाद भाई उतने पानी में डालना है कि ये रात भर में सुबह तक खत्म करके पूरा पानी पी ले और सबको बराबर से हो जाए। तो उस हिसाब से आप लोगों को ये एल्बुमार सिरप देना है। तो भाई उसी हिसाब से भाई मैंने यहाँ पर एल्बुमार सिरप भी यूज़ कर लिया। तो इतनी चीज़ें हैं मैंने जो यूज़ करी, जिसके बाद भाई फार्म के अंदर रिकवरी फटाफट से वापस आ गई। नीचे भूसी, ऊपर पैरा वगैरह, इधर जाली में पर्दे टाइम से चढ़ाना, धूप के टाइम में सिर्फ खोलना, बाकी टाइम खोलना नहीं। उसके अलावा एक दिन एल्बुमार सिरप पिलाया जिसमें एल्बेंडाज़ोल सिरप होता है, मतलब एल्बेंडाज़ोल पड़ा होता है जो कि पेट के कीड़े खत्म कर देता है। और अगर इनके कोई भी पेट में दिक्कत है तो भाई ये अंडा-वंडा रोक देती है, मतलब अगर कीड़े वगैरह हैं तो अंडा रोक देती है। तो इसलिए भाई एल्बेंडाज़ोल यूज़ किया। लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा तो भाई मैंने चलाया इनमें एंटीबायोटिक पाउडर। एंटीबायोटिक में सबसे अच्छा मानता हूँ एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन बीएच सिरप को। एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन का पाउडर हो या एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन का सिरप हो, सबसे बेहतर मानता हूँ, चाहे सीआरडी हो या कोराजेन हो या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो इनको बॉडी में, भाई सबसे बेहतर मानता हूँ। तो उसको मैंने लगातार बिना रोके 5 दिन चलाया भाई, भर-भर के इनको सबको अच्छे से पिलाया, जिसके बाद भाई पूरे फार्म में अब रिकवरी समझ में आ रही है। सारी मुर्गियाँ एकदम सही हैं, सुस्त हैं, मतलब वो चुस्त-दुरुस्त हैं बिल्कुल। अंडे भी स्टार्टिंग कर दिया इन्होंने, मतलब बढ़ाना शुरू कर दिया है और फार्म में भी भाई नमी वगैरह बिल्कुल नहीं है। डेली हर दूसरे दिन भाई फार्म में भूसी जो है, पूरी-पूरी भूसी पलट देता हूँ, अच्छे से भूसी डाल के रखी है और इनका शेड भी बना के दिया है सबको अलग-अलग, इनको अंडे देने के लिए भी। देखो वहाँ पर भाई मुर्गियाँ बैठी हैं अंडे देने के लिए और ये ढाबली के अंदर भी बैठी हैं, उसके पीछे भी और वहाँ पे भी सबको अलग-अलग एरिया दिया है ज़्यादा-सा कि सब आराम से अलग-अलग बार अंडे दे सकें। तो ऐसे आप लोगों को सर्दी में मैनेजमेंट करनी है फार्म की अपने, जिससे आप लोगों के फार्म में कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा, उसके अलावा सर्दी से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ बता दूँ, भाई ज़ाहिर-सी बात है, सर्दी के टाइम पे ये फ़ीड ज़्यादा खाती हैं, अगर आप इन्हें फ़ीड कम देते हो,
तो ये होता है कि भाई ये जो फीड खाती हैं उसे वो अपने आप को गर्म रखने के लिए ही यूज़ कर लेती हैं, यानी कि अपनी बॉडी को हीट करने के लिए ही यूज़ कर लेती हैं और बहुत ही कम अंडा बना पाती हैं। तो इसलिए इन्हें फीड आप लोग कम मत देना और जितना टेम्परेचर हो सके फार्म के अंदर का मैनेजमेंट एकदम बराबर रखना, टेम्परेचर नॉर्मल रखना। अगर ठंडा मौसम आया तो ये खाने से सिर्फ़ अपने आप को बॉडी को हीट करेंगी और बस हीट करने में ही पूरा आपका समय बर्बाद कर देंगी और आपकी फीड बर्बाद कर देंगी। तो फार्म में अगर हीट पहले से रहेगी, फार्म पहले से गर्म रहेगा तो भाई हीट बनाने के लिए इन्हें ज़्यादा दाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी फ़ार्म के अंदर हीट बनी रहेगी और बस इन्हें अंडे के बराबर जितना दाना 100 ग्राम चाहिए वो 100 ग्राम दाना दीजिए, भाई उसी में अंडा लगातार आने लगेगा। अब जल्दी से जाइए कमेंट करके मुझे बताइए कि भाई वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। इससे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं और ये जो फार्म का जो बाहर जो फ्री रेंज एरिया है 20 बाई 20 का, इसको बनाने में कितना खर्चा आया है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जाकर चैनल पे उसको चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छा भाई आप लोगों का सपोर्ट दिखा था, 1,70,000 के आस-पास उसमें व्यूज़ आए थे। तो उसे आप लोग चेक कर सकते हो। तो 16,000 में हमने ये पूरा बाहर का फ्री रेंज एरिया जो है, शेड ऊपर से भी कवर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल और यहाँ पर नीचे से भी कवर है। तो इसको बनाया था बाहर खोलने के लिए धूप-धूप में और इससे भाई सफाई करने में कड़ी बड़ी आसानी रहती है। सारी मुर्गियाँ बाहर हो जाती हैं तो सफाई वगैरह करने के अंदर में भाई मुर्गियाँ टकराती नहीं और फीडर-वीडर हटा दो, बड़े आसानी से सफाई वगैरह हो जाती है। तो बस अब जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। सो टेक केयर, बाय बाय।